आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइनोसेट टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट को डॉक्टर साहब को कब रिकमेंड करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका यूज करते हैं, कितने लंबे समय तक ले सकते हैं, इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अच्छे से जरूर देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। गाइनोसेट एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है जिसमें नॉर्थएस्टेरोन होता है। इस टेबलेट को हम बहुत सारी बीमारियों में यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम डिजीज के बारे में बात करें कि डॉक्टर आपको कब कब इसको लेने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, तो सबसे पहली बीमारी जो होती है आपकी, जैसे कि आपकी इरेगुलर पीरियड साइकिल है, यानी कि पीरियड्स आपके 1.5 महीने 2 महीने या 2.5 महीने में आ रहे, तो पीरियड लाने के लिए भी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। नॉर्मली 5 दिन 7 दिन या 10 दिन के लिए दे सकते हैं। इसके बाद में कई महिलाओं के पीरियड्स हर 15-15 दिन में आ रहे हैं, यानी कि पीरियड बहुत जल्दी आ रहे हैं, पीरियड साइकिल बिगड़ गई है, बहुत शॉर्ट पीरियड साइकिल हो गई है। तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके बाद में कई महिलाओं को जैसे पीरियड्स आ गए, पीरियड बंद नहीं हो रहे, यानी कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स एक बार चालू हो जाते हैं तो बंद नहीं हो रहे, चाहे उसमें हेवी ब्लीडिंग हो रही या ओनली स्पॉटिंग हो रही, तो ये हार्मोन इनबैलेंस के कारण भी यह प्रॉब्लम होती है। तो तब भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी गाइनोसेट टेबलेट का यूज करते हैं। इसके बाद में किसी को एंडोमेट्रियोसिस है या फिर पीआईडी है, या हम ओसी पिल्स के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिक पिल्स के रूप में भी हम इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ये आपको गर्भवती होने से बचा सकती है। इसको पीरियड के 5वें दिन से लेना रहता है, 21 डेज तक इसका कोर्स रहता है। जैसे ही मेडिसिन खत्म होती है 3-4 दिन में आपके पीरियड आ जाते हैं। पीरियड आने के बाद में अगर आपको अगले महीने फिर से लेना है तो आप फिर से नई स्ट्रिप खरीद के स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में पीएमएस में, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, उसको कम करने के लिए भी इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि पीएमएस क्या होता है कि महिलाओं के जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी कई परेशानियां महिलाओं को होती है। तो अगर आप गाइनोसेट का यूज करते हैं, यानी कि डॉक्टर ने आपको दी है, तो ये कैसे काम करेगी, आपके जो पेट में दर्द होता था पीरियड आने से पहले उसको कैसे कम करेगी। तो इन मेडिसिन को लेने के बाद हमारा जो ओवम रिलीज होता है, यानी कि एग निकलता है, वो नहीं निकलता है। अगर एग नहीं निकलेगा और आपके पीरियड आएंगे तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा। जो पेट में दर्द होने का रीजन रहता है कि जब हमारा ओव्यूलेशन पीरियड होता है तब महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है और वो यूट्रस में आ जाता है। जब उसको स्पर्म नहीं मिलते हैं, कंसेप्शन नहीं होता है और वो जो हमारा एग था वो खराब हो गया, तो जब पीरियड आता है वो खराब एग जब बाहर आता है तो महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी प्रॉब्लम को पीएमएस बोला जाता है। तो ये मेडिसिन लेने के बाद में आपके एग रिलीज नहीं होते हैं, उसके कारण महिलाओं के पीरियड इजीली आ जाते हैं और पेट में भी दर्द नहीं होता है। तो ये इतनी कुछ डिजीज थी जिसमें कि हम गाइनोसेट टेबलेट का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिनको ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या डिजीज है, तो हर एक डिजीज में इनका डोज अलग अलग होता है। अगर हम मात्रा की बात करें तो आपको कितनी मात्रा दे सकते हैं, तो जैसे कि आपको पीरियड डिले करना है या फिर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है या ओसी पिल के रूप में आपको इनको यूज करना है, तो हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है। नॉर्मल डोज जो है 5 mg की एक टेबलेट पर डे ले सकते हैं। पीरियड जितने दिन डिले करना उतने दिन के लिए आप ले सकते हैं। और अगर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही तो उसमें हम या तो 3 टाइम भी दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, यानी कि टीडीएस, कई बार बीडी भी देते हैं, कई बार ओडी भी देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितने दिन से ब्लीडिंग हो रही, ब्लीडिंग का फ्लो क्या है, कितने पेड यूज हो रहे हैं, तो इस चीज को देख करके डोज डिसाइड किया जाता है। इसके बाद में अगर आपके पीरियड लाने हैं तो सब चीज का अलग अलग डोज होता है, जो कि आपकी एज, आप
की प्रॉब्लम को देख करके डिसाइड किया जाता है। अब अगर हम गाइनोसेट टैबलेट के फायदे के बारे में बात करें तो हमने जितनी भी बीमारियां बताई है, जैसे कि पीएमएस, एंडोमेट्रियोसिस, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, मेंसेस डिले करना, या फिर इरेगुलर पीरियड्स है या ब्लीडिंग हो रही है, इन केसेस में ये मेडिसिन देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है पेशेंट को, और बहुत अच्छी ब्रांड की ये मेडिसिन है, तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं इसके। अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें कि गाइनोसेट टैबलेट के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो जनरली जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये अच्छी ब्रांड की है तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं देखने को मिलते, फिर भी हर एक पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है तो किसी ना किसी को साइड इफेक्ट देखने को मिल ही जाते। तो जैसे कि नींद थोड़ी कम आना, बेचैनी रहना, बॉडी में थोड़ी गर्मी लगना, यानी कि पेशेंट को ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और मुझे गर्मी गर्मी सा क्यों फील हो रहा है। इसके बाद में थोड़ा चिड़चिड़ाहटपन होना, कभी कभी जी मचलने जैसा लगता है। अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट आपको दिख रहे हैं और ये साइड इफेक्ट मेडिसिन लेने के साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कि डॉक्टर इसको मेडिसिन को चेंज करके कोई और दे आपको। बाकी गाइनोसेट टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अब अगर हम इस टैबलेट की प्राइस के बारे में बात करें तो ये एक टैबलेट आपको 5 से 6 रुपए की मिलती है, यानी कि पूरी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती है, और शायद 56 या 58 रुपए की ये एक स्ट्रिप आपको मिलती है, क्योंकि पहले इसका रेट कम था, अभी कुछ दिनों से बढ़ गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि गाइनोसेट टैबलेट को कब, क्यों और कैसे यूज किया जाता है। धन्यवाद।